हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे MKJ स्टॉक टॉक से। और सबसे बड़ी बात, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस गिरावट का आप कैसे फ़ायदा उठाएं। आज हर कोई परेशान है, सर ये हो गया है, वो हो गया है। अरे भाई, शेयर बाजार गिरेगा तो ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हमारे में से मेजॉरिटी लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। भैया, धंधा करने का बड़ा साफ और सुथरा तरीका है। आप जो शेयर खरीद लेते हो उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, और जब जब बाजार गिरे अपनी एक्यूमुलेशन कीजिए और कुछ हिस्सा ट्रेडिंग में रखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। आजकल ट्रेडिंग में प्रॉफिट रीजनेबल सा हो रहा है। मैं ये कहूँ बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, रीजनेबल प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन सारी चीज़ें बाकी इकट्ठी करी हुई, जैसे ही बाजार 500,000 पॉइंट जिस दिन भागेगा निफ्टी, उस दिन एक मोटी रकम घर पे आ जाएगी। और ये जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स भी, ये इतनी लाजवाब रिटर्न देंगे। जब आप देखेंगे ना वापस इंडेक्स भागेगा, तो भाई साहब पैसे रखने की जगह नहीं होगी। आज मैं यही बताऊंगा कि अगर आप छोटे निवेशक हैं तो किस तरह से आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। अब बहुत लोग कह रहे हैं सर एक ऐसा जगह बताइए, ऐसी जगह बताइए जहां सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले। तो भैया, इस वक्त सबसे ज़्यादा गिरा है नैस्डैक। आप किसी भी इंडेक्स को देख लो, अगर सबसे ज़्यादा गिरावट भारतीय और यूएस बाजार की बात करें तो नैस्डैक में आई। जितना नैस्डैक गिरा है उतना कोई नहीं गिरा। मैं आपको दिखाता हूँ, आपका ना मन बाग बाग हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए स्क्रीन पर नैस्डैक जो है, ये मैं आपको 1 ईयर का चार्ट दिखा रहा हूँ। नैस्डैक ने 1 ईयर के अंदर 16,000 से ऊपर का हाई बनाया और आज 11,070 पे क्लोज है। यानी लगभग 5,000 का फॉल है 16,000 के ऊपर। 16,000 से ऊपर का हो गया ना, और 5,000 का फॉल हो गया उस पर। तो लगभग 30% से ऊपर की गिरावट नैस्डैक के अंदर है। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। कई लोग रोते रहते हैं, सर बाजार गिर गया, बाजार गिर गया, बाजार गिर गया। अबे गिर गया तो वो सब चीज़ें सस्ती हो गई है ना, तो खरीदो आप। अब कई लोग कहते हैं सर हम कब खरीदें, समझ नहीं आ रहा, कैसे खरीदें, अभी खरीदें या बाजार और गिर जाएगा। आइए सब बातों के एक एक करके जवाब दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं भाई बाजार में रिटर्न किस तरह की आती है। देखिए, हम गूगल की बात करें। गूगल का स्टॉक ही मैंने इंडियन टर्म्स में कन्वर्ट किया। 5 साल पहले उसकी वैल्यू लगभग 62,000 थी, 3 साल पहले 78,000 थी, और आज उसकी वैल्यू लगभग 1,82,000 के आसपास है। जिसने 3 साल पहले 10,000 पर मंथ की सिप गूगल में की होगी, आज उसके पैसे लगभग 6,12,000 बन चुके हैं। 5 साल पहले किसी ने अगर गूगल के अंदर 10,000 की सिप स्टार्ट की होती तो आज वो मात्र 10,000 पर मंथ जमा कराते, लगातार करा रहा है वो, तो आज उसकी वैल्यू लगभग 11,60,000 है। ये ऐसा सिर्फ गूगल के साथ नहीं है, आप अमेजॉन के साथ देखिए, उसकी शेयर की वैल्यू भी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। आप देखिए 5 साल पहले, 3 साल पहले और आज की वैल्यू लगातार अपवर्ड ट्रेंड है। इसमें अगर आप देखेंगे जिसने 3 साल 10,000 की सिप को फॉलो किया है, उसकी वैल्यू आज 4,64,000 हो चुकी है। जिसने 5 लाख फॉलो किया उसकी वैल्यू 12,13,000 हो चुकी है। इसी तरह आप देखिए फेसबुक के अंदर लगातार पिछले 5 साल का डाटा दे रहा हूं, वैल्यू बढ़ रही है। हालांकि इस बार फेसबुक काफी करेक्ट हो गया, उसके बावजूद भी जिसने 10,000 की सिप फेसबुक में लगाई है 3 साल के लिए, आज उसकी वैल्यू 4,13,000 है। 5 साल के लिए लगाई है तो आज उसकी वैल्यू 7,80,000 है। ये तब है जब फेसबुक बहुत गिर चुका है। यही बात एप्पल की देखिए, एप्पल ने सबसे ज्यादा मिरेकुलस रिटर्न दिए। ये थी उसकी वैल्यू 5 साल पहले 2,400 के आसपास, 3,300 के आसपास 3 साल पहले थी। आज वैल्यू 11,700 के आसपास है। जिसने 3 साल तक लगातार पर मंथ 10,000 की सिप सीरियसली फॉलो की, आज उसकी वैल्यू 8,74,000 के आसपास है। जिसने 5 साल लगातार 10,000 रुपये पर मंथ की सिप फॉलो की है, तो उसकी वैल्यू आज 17,60,000 के आसपास है। तो भैया, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, वैसे तो बेस्ट क्या होता है कि आप जब बाजार गिरे तब इन्वेस्ट करिए। अब आम आदमी के पास इतना टाइम नहीं है। देखिए, अगर तो आप सुपर इंटेलिजेंट है, सुपर स्मार्ट है, तो आप बाजार को ट्रैक करें। जब बाजार में गिरावट आती है तभी पैसा लगाएं। पर इसके लिए आपको बड़ा टाइम देना पड़ेगा, बड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा, बड़ा ही स्मार्ट होना पड़ेगा। तो अगर आप सुपर स्मार्ट अपने आप को नहीं समझते, आप सोचते हैं आप तो स्मार्ट है, तो स्मार्ट लोग तो सिर्फ फॉलो करते हैं। स्मार्ट लोग तो सिर्फ फॉलो करते हैं, वो झंझट से हटक जाते हैं। हमने 10,000 रुपया पर मंथ लगाइए और मोटी रिटर्न को पाइए।
10,000, 5,000, 500 रुपये, जो आपको कंफर्टेबल हो, और अच्छी मोटी रिटर्न आ जाएगी, आपको ट्रैक भी नहीं करना। और अगर आप सुपर स्मार्ट से कम और स्मार्ट से ज़्यादा हैं तो आप MKJ फिक्स डबल सिप, MKJ फिक्स डबल सिप, यानी हर महीने आप एक फिक्स अमाउंट जमा कराइए। जैसे आपने सोचा मैं 5,000 करूंगा, हर महीने 5,000 5,000 5,000, जब लगे बाजार गिर गया 5 की जगह 7 करा दिए, ज़्यादा गिर गया 5 की जगह 10 करा दिए, और ज़्यादा गिर गया 5 की जगह 15 करा दिए। यानी जब बाजार गिरे तो सिप को डबल या ट्रिपल कर दीजिए, जैसी आपकी एबिलिटी हो। और अगर बाजार ठीक चल रहा है तो नॉर्मल सिप ही लगाइए, एक्स्ट्रा पैसे जोड़ते रहिए, जब गिरावट हो तो अपने पैसे बढ़ा दीजिए। इससे क्या होता है कि आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप स्मार्ट तो हो ही गए, चक्कर खत्म, बाजार गिरे या बढ़े आपकी वोलेटिलिटी एवरेज आउट हो जाएगी। पर आप स्मार्ट से ऊपर हैं तो आपने क्या किया, जब बाजार ज़्यादा गिरा अपनी सिप डबल या ट्रिपल कर दी। तो यानी अगर आप सोचते हैं कि आप हर महीने 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप 10,000 की सिप मत चालू करो, आप चालू करो 8,000 की या 7,000 की। हर महीने 7,000 आप इन्वेस्ट करो, हर महीने सिप करो, जो भी आपका फेवरेट स्टॉक है या जो भी आपका फेवरेट इंडेक्स है। और उसके बाद जो बाकी के 2 या 3,000 रुपये वो अलग से रखते रहो, और जब बाजार गिरे तो वो जो 2-3 हज़ार अपने अलग से रखे उसमें से एक एक्स्ट्रा सिप इन्वेस्ट करो, यानी नॉर्मल सिप एवरी मंथ, एक्स्ट्रा सिप ऑन फॉल्स। इससे आपकी रिटर्न जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी और रिस्क कम हो जाएगा। तो भाई ये फायदे हैं। देखो सिप के बेसिकली फायदे अनेक होते हैं। एक तो अफोर्डेबल हो जाता है, अगर आप इंड मनी की ऐप से चाहें तो 500 रुपये तक की सिप भी आप हर मंथ किसी भी अपने फेवरेट स्टॉक में यूएसके में स्टार्ट कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए बड़ा फ्रेंडली है, बिगिनर्स को आइडिया नहीं होता भाई कैसे लगाएं, कैसे करें, क्या ना करें, लगाएं कितना लगाएं, उनको समझ नहीं आता कब लगाएं, कैसे लगाएं। अपना भैया सिप फॉलो करो ना, ज़्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो, दिमाग मत लगाओ, सिप लगाओ। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। इसके अलावा सिप से फायदा क्या होता है कि मार्केट की वोलेटिलिटी जो होती है वो एवरेज आउट हो जाती है। आप मार्केट की वोलेटिलिटी से एकदम कहते हैं ना परे हो जाते हैं। अब आपके सामने है ना, देखिए क्या मतलब छोटा अमाउंट है, 10,000, 5,000, 2,000, जो आपको अफोर्ड कर सकते हो आप अपने फेवरेट स्टॉक में लगाओ, कितनी जबरदस्त आपको रिटर्न आ रही है। और उसकी भी रिटर्न को बढ़ाने का तरीका मैंने बता दिया, MKJ फिक्स डबल सिप। अब आप कहेंगे सर ये बात समझ में आ गई, अच्छा लग रहा है, पर यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए क्या हमें यूएस जाना पड़ेगा, क्या हमें यूएस जाके वहाँ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, क्या हमें सर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्या सर हमें फॉरेक्स सीखना पड़ेगा, नियम सीखने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, डॉलर्स खरीदने पड़ेंगे, कैसे करेंगे सर, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा मुश्किल लग रहा है। अब ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास आ गया इंड मनी। अरे भाई इंड मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां जीरो कमीशन है, जीरो ब्रोकरेज है और जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है। कोई भी चार्ज नहीं है अगर आप बाय या सेल करते हैं यूएस के स्टॉक्स, और यहां आपको मिलते हैं बेस्ट करेंसी रेट्स। और सबसे बड़ी बात, आप 500 रुपये मात्र की सिप भी यहां पर स्टार्ट कर सकते हो और विड्रॉल चार्जेस भी यहां पर लोएस्ट है। अब आप कहेंगे सर ये तो अच्छा लग रहा है सर, पर दिल नहीं भरता, कुछ ना कुछ मिलता रहना चाहिए। अगर आपका दिल नहीं भरता तो मजेदार बात बताता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मैंने लिंक दिया है, उसी लिंक से ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, और जब फर्स्ट टाइम आप अपने अकाउंट को फंड करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा 750 रुपए का एप्पल का स्टॉक। अब सोच क्या रहे हैं, इसको कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। समय नष्ट मत करिए, फटाफट लिंक से ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए और फंडिंग कीजिए और 750 रुपए के फ्री स्टॉक की पार्टी कीजिए। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बाजार में हलचल। आइए मैं लेके चलता हूं आपको देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं एफआईज ने क्या तबाही डाली। भाई आज बाजार गिरा और एफआईज ने अपनी आज लॉन्ग बढ़ा ली है। इंडेक्स के अंदर लॉन्ग बढ़ाई है करीबन 0.8%, और जो आपकी स्टॉक्स है उसके अंदर अपनी लॉन्ग घटा दी है। देखो जब मैं कहता हूँ ना इंडेक्स में उनकी लॉन्ग 15.5% है, यानी बाकी की 84% शॉर्ट है। अब इसको देखने के दो नज़रिए होते हैं, एक तो उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है तो अब वो बाजार को गिराएंगे तभी उनको फायदा होगा, सीधी सी बात है। तो
वो क्या करते हैं, इनिशियली गिराते हैं, अपना स्क्वायर ऑफ करके फिर भगा देते हैं। तो इस तरीके से आप समझोगे तो समझ में आएगा। यानी अभी उनकी लॉन्ग कम है तो अब वो मौका देख के अपनी लॉन्ग बढ़ाएंगे, यानी बाजार को गिराएंगे और झटके से अपनी लॉन्ग को बढ़ा देंगे। जैसे पास्ट में भी देखोगे आप, अभी उन्होंने बाजार को बढ़ाया यहाँ पर, इतने दिन बढ़ाया देखो यहाँ तक, और फिर झटके से अपनी यहाँ पर लॉन्ग एकदम कम कर दी। ऐसी है, वो बाजार को गिराएंगे फिर नीचे से झटके से अपनी लॉन्ग बढ़ा देंगे। मतलब वो इस तरह की गेम बहुत ऑपरेटर एफआईज खेलते हैं। तो ये तो इंडेक्स की पोजीशन है, यानी अभी क्योंकि लॉन्ग ज़्यादा है तो अभी बहुत कम है, तो अभी जो है वो अपनी लॉन्ग बढ़ाने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट दिखाएंगे। अब हो सकता है बाजार को इधर उधर साइडवेज, वैसे बताओ जैसे आज लॉन्ग बढ़ी है, आपको कि इंडेक्स गिरा, लॉन्ग बढ़ी है, थोड़ा सी तो इंडेक्स गिरा है। आपको पता नहीं शुरू में इंडेक्स बहुत गिर गया था, आज शुरुआती दौर में बहुत गिरा, तब उन्होंने लॉन्ग कर लिया होगा, तब उन्होंने लॉन्ग कर लिया होगा, अपनी शॉर्ट अनवाइंड कर दी होगी और उसके आराम से बैठ गए। फिर बाजार में बाद के लास्ट मोमेंट में जाके बाजार थोड़ा सा हरियाली में आया। हालांकि निफ्टी 50 तो लालियाली में बंद हुआ, निफ्टी बैंक हल्की सी हरियाली में बंद हुआ। अब अगर आप कैश सेगमेंट में देखेंगे तो आज बड़े दिनों के बाद दबा के सेल करिए। सब लोग खुश हो रहे थे, यार अब तो कम बेच रहे हैं, अब तो कम बेच रहे हैं, बस अब नहीं बेचेंगे, लो ले लो। हफ्ते की सबसे बड़ी सेल आज थी 2324 करोड़। इसके मुकाबले डीआईज खरीद ही नहीं पाए, उनकी तो वैसे ही कपड़े फट गए। 1310 करोड़ का माल उन्होंने खरीदा। लग गई जी, लग गई, डीआईज की आज लग गई, जिसके चलते 1000 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली आई है। 4 दिन से जो हल्का फुल्का 4 चिंद की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन उसने खुश किया आपको, थोड़ी थोड़ी नेट सेल, एक दिन बड़ी परचेज, और आज छक्का मारा और सारी की सारी नेट बिकवाली कर डाली। तो एफआईज बड़े ही काइया किस्म के लोग हैं। तो देखिए ना, हमारा बाजार तो आज फ्लैट से ही बंद हुआ है, लेकिन शुरुआती दौर में देखिए यहाँ पे बहुत घेर दिया था और बॉटम 15,511 पे ले गए। तो ऐसा थोड़ी होता, लॉन्ग उन्होंने जब बाजार बढ़ा दिया था तब की होगी, लॉन्ग उन्होंने बढ़ाई होगी जब बाजार को बहुत मारा था। ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक बारी चर्चा कर लेते हैं किस तरह से विश्व के बाजार परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले एशियाई बाजारों की बात करते हैं। एशियाई बाजार तो आज धुलाई के साथ बंद हुए। साला एक भी इंडेक्स नहीं है जो हरियाली में हो, सारे इंडेक्स लालियाली में थे। और तेवान वेटेड ने तो ऐसे कपड़े फड़वाए, मैं बता नहीं सकता। गैस करो कितना गिरा होगा तेवान वेटेड, 3.25%। और जापान पीछे नहीं था, 2.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। सारे बाजार लालम लाल थे। सियोल भी 1.25% के लपेटे में गिरकर बंद हुआ है। इस वक्त आपके यूरोपियन बाजारों में जो है माहौल अजीब सा है। वह 3 जो दिग्गज इंडेक्स हैं, किसके, जर्मनी के, लंदन के, पेरिस के, अपनी बैंड बजवा रहे हैं, सारे लाल हैं और बाकी हरे हैं। अभी मिलन भी लालियाली पे उतर आया है, यानी कर वहां फ्लैट ही ट्रेड रहे हैं। 4 लाल हैं, 4 हरे हैं, यानी फ्लैटनेस है। अब यूएस के बाजारों की बात करें तो भाई साहब धुलाई जारी है। अमेरिकी बाजारों में कनाडा जो है 1.25% गिर चुका है, ब्राजील का बोस्पा 0.25% गिर चुका है और डाउ जोन्स 1% लालियाली में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया था नैस्डैक का, तो 11,077 से ऊपर था, अब सारा 10,923 हो गया। 1% नैस्डैक गिर गया, स्मॉल कैप गिर गया, S&P 500 गिर गया, डाउ जोन्स गिर गया। आज मैंने जो बढ़िया काम किए मेरे बढ़िया ही हो गए। 2 कॉलें बेची मैंने, आज 1 पुट बेची निफ्टी में, बहुत बढ़िया। अब कॉलों का मजा आ जाएगा, बाजार गिरा तो भाग गया तो पुट का मजा आ जाएगा, मजा तो आएगा ही आएगा। तो भैया इंडेक्स में काम करने का ही मजा आ रहा है। अब SGX निफ्टी 50 की बात करूं, हमारे बाजार 15,752 पे बंद हुआ है, आप यहाँ देख रहे हैं। और इस वक्त SGX निफ्टी 50 15,681 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 70 पॉइंट नीचे। तो माहौल जो है गड़बड़ वाला है, लोग दुखी हैं, लोग उदास हैं। मैं खुश हूं, मैं तो आज भी बड़े अच्छे शेयर अंटी में डाले, रोज खरीदारी कर रहा हूं। लोग कहते हैं सर क्यों खरीद रहे हो, बाजार और गिरेगा। मैंने कहा कितना गिरेगा हमें क्या पता, हमारी तो MKJ फिक्स डबल सिर्फ, MKJ फिक्स डबल सिर्फ। आज तो नैस्डैक में भी मैंने 80,000 रुपये लगा दिए थे, 80 नहीं 40-50,000 रुपये लगाए हैं। तो अब जो है मैंने अपने स्टूडेंट्स का शेयर भी करा व्हाट्सएप के, यूट्यूब के। तो अब तो अपना फैलाव बढ़ा रहे हैं, यूएस के स्टॉक्स में भी एंट्री ले रहे हैं। अच्छा, आज अगर देखेंगे आप, बाजार कल बंद हुआ था 15,780 पर और आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 15,703 की, ठीक। उसके बाद आज जो है बढ़ता है पहले हल्का सा, फिर ऐसे फिसलता है और एक बॉटम बनाता है 15,511 का, फिर सारा टाइम बढ़ता ही रहता है और अंत में 15,793 या कह लो 15,800 के थोड़ा कम
हाई बनाकर और थोड़ा गिरकर 28 पॉइंट की गिरावट के साथ 15,752 पे बंद हो जाता है। मस्ती में था आईटीसी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सिप्ला, ब्रिटानिया, बीपीसीएल, एशियन पेंट। बजाज आईटीसी तो बस गोली हो गया। मेरे पास 2,500 शेयर पड़े हैं, 1.5-2 लाख रुपए बच रहे हैं इसमें। ओएनजीसी कपड़े फड़वा रहा था, रिलायंस, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, बजाज, भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी, कोल इंडिया, इन सब की लुंगी खुली हुई थी। सबसे ज्यादा ओएनजीसी परेशान था। ऑयल बुरी तरह से गिर रहा है। ऑयल गिरना भारतीय बाजारों के लिए अच्छा, पर ओएनजीसी के लिए बुरा है। 20 रुपए गिर गया, 13.5% की गिरावट हो गई। अभी मैंने इसकी 140 की पुट परसों स्क्वेयर ऑफ की है, वेनेसडे को। थर्सडे को बुरा लग रहा था क्योंकि 140 के ऊपर बंद हुआ था, दुखी हो रहा था यार, ओटीएम हो जाती है। पता चलता है बच्चे कहते थे आपने जल्दी कर लिया, 140% नुकसान कर दिया। अबे पता चलता है, साला फ्राइडे को गिर गया, मान लो थर्सडे को गिर जाता फिर डिलीवरी आ जाती, अपने पैसे बच गए, जो ठीक है। तो और आज फिर इसकी हमने एक बढ़िया वाली पुट में काम कराया। अब बाजार की अगर आप देखेंगे, फिर से वी शेप रिकवरी के बाद ए शेप फॉल बनता नजर आ रहा है। जिस तरह की आज कैंडल है वो नीचे की तरफ ही जा रही है, फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, यानी अभी भी ट्रेंड जो है वो डाउन ही है, ट्रेंड डाउन है। अब एमएससीडी चार्ट पे देखेंगे तो अभी भी बुलिश क्रॉसओवर स्ट्रांग हो रहा है और आरएसआई संभला हुआ है। ये एक कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। देखो मैं आपको बोलता हूं ना, कई बार मैं बोलता हूं मुझे आज लॉस हो गया, कई बच्चे सोचते हैं सर को बड़ा लॉस है। अबे मेरा पोर्टफोलियो टोटल बहुत बड़े प्रॉफिट पे है। मैडम भी हंस रही है, कह रही है सर मजे कर रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं। अबे मैं अभी भी माल इकट्ठा कर रहा हूं। यहां से अगर 1000-1500 पॉइंट भी इंडेक्स भागेगा ना, जब भागे इतना मोटी प्रॉफिट आएगी मैं बता नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि अपन तो तैयार हैं। कल भी मैंने बताया था, मैंने डेट फंड्स कम कर दिए और इक्विटी बढ़ा दिया। आज भी खरीदारी करी है, तो रोजाना डेट से माल इक्विटी में जा रहा है, डेट से इक्विटी में, तो सब बढ़िया चल रहा है। आज 15,750 की क्लोजिंग है। 15,700 पकड़ लो, 15,800 पकड़ लो, समझ ही कुछ नहीं आएगा। 15,700 पे पुट कम है, कॉल कम है, पुट ज्यादा है। 15,800 पे कॉल कम है, पुट ज्यादा है। और जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, अपना कॉल राइटर्स तो भाग के चले गए 16,500 पे डर के मारे, और पुट राइटर्स भाग गए 15,500 पे। तो पीसीआर की बात करें, मंथली एक्सपायरी की बात करें, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का तो है 15,000 पे और कॉल का है 17,000 पे। वो और दूर चले गए, यानी कॉल राइटर्स को लग रहा है बाजार भागेगा, ऐसे उनके मन में भावना आ गई है, डर सा बैठ गया। पीसीआर में देखेंगे बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। वीकली में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है और मंथली में गिरावट है। वीकली न्यूट्रल है और मंथली इस वक्त बुलिश है। अब ये सारे दौर हैं, बाजार में वोलेटिलिटी बना रहेगी। अब हमें तो समझ में आ गया वोलेटिलिटी में कमाई है, इस एक्सपायरी पे मजेदार मुनाफा हो गया, आगे भी मजेदार मुनाफा होने की पूरी संभावना है। जहां एक तरफ निफ्टी 50 लालियाली में बंद हुआ, निफ्टी बैंक हरियाली में सारा दिन चढ़ता रहा। आज तो चढ़े जा चढ़े जा चढ़े जा। कल बंद हुआ था 33,425 पर, गैप डाउन ओपनिंग करता है 33,264 पर, लगभग मान के चलिए 250 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग है। और खुलते ही बॉटम बनाता है 33,080 का। लग रहा था 33 कटेगा पर कटता नहीं है, उसके बाद भागता रहता है 33,666 का पीक बनाकर, वहां से थोड़ा गिरता है 33,540 पर और 114 पॉइंट की बढ़त के साथ 0.34% बढ़कर बंद हो जाता है। 2 कॉलों में बेहतरीन पोजीशन बनाई, एक पुट में, निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 में कुछ नहीं किया। आज बच्चे कह रहे थे बहुत सारे, सर वो आप एमकेजे फ्राइडे को लगाते हो, एमकेजे न्यूट्रल पुट कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी, आज नहीं लगा रहे। आज नहीं लगाई यार, आज मेरा मन था बैंक निफ्टी का काम करने का। सब चीज़ें देखनी पड़ती है ना यार। और मैं शायद मंडे को भी बैंक निफ्टी में पहले पोजीशन बनाऊँ, क्योंकि मेरे पास 10 लॉट पड़े हैं फ्यूचर के, और मैंने अभी 4 कॉलें बेची हैं। कितनी बेची बता दूं आपको? पुट्टों की तो चिंता नहीं ना, डिलीवरी ले लेंगे, मतलब फ्यूचर ले लेंगे गिर गया तो। कॉलों की चिंता होती है कि ज़्यादा में बिक जाए। जो साला ब्लैंक शॉर्ट करना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि साला गिरा हुआ बाजार के बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर करोगे क्या। देखो जी, 2 1 बेची है, 2 1 4 बेची है और 1 5 बेच रखी है मैंने। 6 कॉलें बेच रखी है निफ्टी की मैंने, निफ्टी बैंक की 6 कॉलें, और निफ्टी 50 की नेट में 1 कॉल बेची हुई है। नहीं, नेट में 2 कॉल बेची हुई है निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 के मेरे पास लॉट हैं 22 लॉट,
1100 के फ्यूचर पड़े, उसके 10। निफ्टी बैंक में ना वोलेटिलिटी ज़्यादा है, मेरा मन कर रहा है निफ्टी बैंक के फ्यूचर निफ्टी 50 के फ्यूचर निफ्टी बैंक में कन्वर्ट कर दूँ, देखता हूँ कब मौका मिलता है। तो अब भारत वाले शेयरों की देखोगे तो आज 3 शेयर थे जो गिरे हुए थे, एयू स्मॉल फाइनेंस, आईसीआईसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। 2 लॉट तो एचडीएफसी बैंक के पकड़ रखे मैंने, कोटक महिंद्रा पे मेरी निगाहें डली हुई है, आईसीआईसी बैंक का 1 लॉट होगा, इसके बढ़ा के 3-4 लॉट करने। ये और अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा तेजी फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, इंडसइंड बैंक मेरी। इंडसइंड बैंक के भी 4-5 लॉट है मेरे पास, एक्सिस बैंक का आधा लॉट हो गया है, बंधन का भी आधा लॉट है। अब इनके लॉट बढ़ाने हैं जरा, 10 लॉट तो फिर उसके हो गए ना पूरे इंडेक्स के, तो उसमें सारे ही आ गए। अब देखो ये भी वही बात है, वी शेप रिकवरी के बाद ए शेप फॉल है, हालांकि ओवरऑल पैटर्न ऐसे ऊपर जा रहा है लंबी रेंज पर, अब इस मीडियम टर्म जो है शॉर्ट टर्म बेयरिश है। एमएससीडी चार्ट पे तो इंप्रूवमेंट है, इसका आरएसआई नहीं है, आपने कुछ बटन दबा दिया, आरएसआई तो मर गया। 46 का आरएसआई है चार्ट में, देखो कैसा आरएसआई का चार्ट दबा दिया आपने, 46 का आरएसआई है और एमएससीडी चार्ट पे बुलिश है, यानी कैंडल स्टिक चार्ट पे ठीक है और कैंडल स्टिक चार्ट पे वीक है और एमएससीडी और आरएसआई पे ठीक है। अब इसका 33,500 के लपेटे में बंद हुआ, तो 33,500 पे अगर आप देखेंगे कॉल रेटिंग हल्की सी पुट रेटिंग से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम है, यानी दोनों कंफ्यूज हैं, पता नहीं बाजार कहाँ जाएगा, या टिक के बैठ गए। वो कहता है नीचे या नीचे, या वो कहता है ऊपर आ ऊपर, बस वहीं टिके हुए हैं। तो बड़ी रेंज अगर मैं बात करूँ इस वक्त, वो तो 32,500 से 34,500 की है। छोटी रेंज की बात करूँ तो 33,000 से 34,000 की है। 32,500 से 34,500 इसलिए कह रहा हूँ कि 32,500 पे कॉल रेटिंग नहीं है, पुट राइटिंग है, तो बाजार को घेर के पुट राइटर को फंसाना है तो 32,500 तक खींच दो, और इवन 32 तक खींच दो, बहुत बढ़िया है। और अगर कॉल राइटर्स को फंसाना है तो खींचो 34,500 तक खींच दो, मेजॉरिटी कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे, फिर भी ऑपरेटर का ना मन भरे तो 35 तक खींच दो, सारे नंगे हो जाएंगे। तो ये सारी कहानी आपकी बन के आती है। पीसीआर में वीकली वाले में बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है, यानी दबा के पुट राइटिंग हो गई है। अब ऑपरेटर का निगाहें किस पे होंगी? पुट राइटर्स पे। बाजार बढ़ा रहा था, पुट राइटर्स ज़्यादा हो गए हैं, अब पुट राइटर्स को मारना है। कल बाजार या मंडे ट्यूसडे को बाजार गिरा के पुट राइटर्स के कपड़े छीनूंगा। इस तरह से आजकल ऑपरेटर काम कर रहा है। और मंथली में देखिए पुट राइटिंग कम हो गई है, यानी बड़ा विरोधाभास की स्थिति है, यानी किसी को कुछ क्लियर ही नहीं है क्या करें। आज 18 ट्रेड थे, 5 पर्ल ओपल बैरल के थे, 2 प्लैटिनम के, बढ़िया वाले ट्रेड। प्लैटिनम रूबी के बच्चे मजे कर रहे हैं, बड़े सेफ, बहुत ही सेफ, इतने सेफ कि अगर वो आईटीएम हो जाए तो बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले, बंगड़ा डल जाएगा, सस्ते रेट पे माल मिल जाएगा। वैसे होंगे नहीं, बहुत सेफ गेम खेलें। बाकी ऑपरेटर के पर तो कुछ कह नहीं सकते। एमरल्ड सफायर के 8 ट्रेड, डायमंड सफायर के 5 ट्रेड। डायमंड और सफायर के बच्चों को जान के हर्षोल्लास होगा, अब अपन भी इंटरनेशनल हो गए हैं यूएस के स्टॉक्स में। हमने अब खरीदारी दबा के शुरू करी है। जितने आज मैंने ट्रेड किए थे आपने देखा होगा कि आज मैं काफ़ी अग्रेसिव था। तो ये थी आज की सारी कहानी। तो भैया मैं आपसे यही कहूँगा कि शेयर बाजार में गोता लगाने से पहले मुझको गोता लगाते देख लें, मैं किस तरह का रिस्क ले रहा हूँ देख लें, मैं कैसे पंगे ले रहा हूँ, कैसे फंस रहा हूँ, कैसे निकल रहा हूँ और कैसे मौजे कर रहा हूँ, सब देख लें, समझ लें। अच्छा लगे तभी ट्रेड करें। अब सब देखने समझने के लिए लाइव डेमोज देखें। मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट मैंने 7011-323-077 7011-323-077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और या यूट्यूब के बने सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर ज्वाइन करें। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।